जी, आज फ़तेहाबाद पुलिस ने एक सर्च अभियान, एक सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन क्लीनअप हमने चलाया था, जिसमें हमने एक एक्सरसाइज करी कि जितने भी वांछित हमारे अपराधी हैं, हीनियस क्राइम के या कोई पीओ हैं, जो अब्सकॉन्डिंग लोग हैं, उनकी लिस्ट बना के हमने पुलिस स्टेशन लेवल पे टीम्स गठित करी। हमने टोटल 38 टीमें गठित करी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिनका जो नेतृत्व है, कुछ टीम्स का नेतृत्व डीएसपीज कर रहे थे, कुछ का एसएचओज कर रहे थे, कुछ का चौकी इंचार्ज, और कुछ टीम सीआईए के जो हमारे मुलाजिम हैं, जो स्पेशल स्टाफ के मुलाजिम हैं, उनके अंडर थी। तो ये जो सारी टीमें हैं, इन्होंने अब पूरे डिस्ट्रिक्ट में सुबह 5 बजे आज कोऑर्डिनेट करके रेड्स करी। हमने सुबह 5 बजे का समय इसलिए चुना क्योंकि काफ़ी ठंड का मौसम है, तो उस टाइम पे जो क्रिमिनल है वो भी लीस्ट एक्सपेक्ट करता है कि पुलिस इस समय पे आके हमें राउंड अप करेगी इतने धुंध और इतने ठंड के मौसम में। तो सुबह 5 बजे आज हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में इन 38 टीमों ने रेड्स करी, और टोटल हमने 91 जो लोग हैं उनको चेक किया, और 17 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक व्यक्ति हमारा 302 के केस में, मर्डर के केस में वांछित था, अब्सकॉन्डिंग था। एक व्यक्ति आर्म्स एक्ट के केस में अब्सकॉन्डिंग था, एक व्यक्ति पॉक्सो के केस में, एक पॉक्सो एक्ट के केस में अब्सकॉन्डिंग था। 3 लोग जो हैं वो एनडीपीएस के केसेस में, हमारे नारकोटिक्स रिलेटेड केसेस में अब्सकॉन्डिंग थे, और जो बाकी 3 लोग थे वो लोग हमारे यहाँ पे हर्ट के जो आपस झगड़े के जो केसेस होते हैं उसमें वांछित थे। इसके अलावा हमने 5 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स जो कोर्ट से हुए हुए थे अलग अलग धाराओं में, उनको हमने गिरफ्तार किया है। और साथ ही ये जो टीम्स थी, क्योंकि एक जनरल माहौल था, पुलिस जनरल चेकिंग भी कर रही थी, उन्होंने 2 मोटरसाइकिल जो चोर हैं उनको मौके से गिरफ्तार किया है, और एक व्यक्ति को 4 ग्राम हेरोइन या चिट्टा जिसे हम कहते हैं, उसके साथ गिरफ्तार किया है। तो ऐसे अभियान के बारे में मालूम मैम आगे भी जारी रहेंगे? जी बिल्कुल। फतेहाबाद पुलिस समय समय पे पहले भी इस तरह के अभियान करती रही है, और आगे भी हम करते रहेंगे, ताकि जो भी कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पनप ना सके, और हम अपने डिस्ट्रिक्ट को सेफ और सिक्योर बना सके। नशा तस्करों के लिए क्या संदेश है मैडम? जी, नशा तस्करों के लिए यही संदेश है। इस साल में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सफलताएँ पहले 10 दिन में ही फतेहाबाद पुलिस को मिली है। इस वर्ष का हमारी जो पहली एफआईआर जो इस वर्ष दर्ज हुई हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमने 814 किलो डोडा पोस्ट जो है वो पकड़ा। वो पुलिस की जो रेगुलर जो नाकाबंदी और जो चेकिंग हो रही थी 31 की रात और 1 की सुबह में, उस जी। कल हमने सुबह 5 बजे फतेहाबाद पुलिस ने एक ऑपरेशन क्लीनअप टाइप हम लोगों ने चलाया था। हमने जिला भर में रेड्स कंडक्ट करी थी। 38 टीमें बनाई गई थी, जिसमें करीबन 225 पुलिस कर्मचारी शामिल थे, और इसमें डीएसपीज, एसएचओज, चौकी इंचार्जेस और जो हमारे सीआईए इंचार्जेस थे, ये सब लोगों ने इन टीम्स को लीड किया था। हमने आइडेंटिफाई हम लोग कर रहे थे कुछ समय से कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या फिर जो लोग अब्सकॉन्डिंग है, हमारे केसेस में वांटेड है, उन सबको हमने आइडेंटिफाई करके लिस्ट बनाई थी, और इन सब टीम्स को हमने टारगेट्स दिए थे कि आप जाके इनको पकड़िए। और कल सुबह 5 बजे से कोऑर्डिनेटेड तरीके से इन सारी टीम्स ने जिला भर में रेड करी, और 17 जो व्यक्ति हैं हमने उनको राउंड अप किया है, जिसमें से जो 9 लोग हैं वो हमारे पुलिस के केसेस में वांटेड थे। एक 302 का एक्यूज्ड, एक पॉक्सो एक्ट का एक्यूज्ड, एक आर्म्स एक्ट के एक्यूज्ड, 3 एनडीपीएस एक्ट के एक्यूज्ड और 3 हर्ट केसेस के एक्यूज्ड। ये 9 लोगों को हमने इस प्रकार से राउंड अप किया है। 5 व्यक्ति जो राउंड अप हुए हैं वो जो फतेहाबाद कोर्ट से पीओ डिक्लेयर थे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स डिक्लेयर थे, वो राउंड अप किए गए हैं। इसके अलावा 2 मोटरसाइकिल चोर जो चोरी करते हुए पुलिस ने उनको पकड़ा, और एक हमने एनडीपीएस का पर्चा भी दिया है 4 ग्राम हेरोइन का। तो ये हमारी जो मुहिम है कि हम लोग फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से, हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसको हम पकड़ें, उसके ऊपर हम चेक रखें। इन 17 लोगों के अलावा 91 लोग और जो हमने आइडेंटिफाई करे थे, उन सबको हम लोग अर्ली मॉर्निंग में चेक करके आए, ताकि उनको ये बात का एहसास रहे कि पुलिस उनके ऊपर नजर बनाए रखे हुए है और वो अपनी गतिविधियों से बाज रहे। लगता है मैम कहीं ना कहीं सूचनाएं हैं जो लीक हो जाती है।
कुछ विशेष हासिल नहीं हो पाता है। एनडीपीएस ने आपने बताया कि 4 ग्राम मटन आपको बरामद हुआ है। जी। लगता नहीं है कि जो नेक्सस है वो टूटना चाहिए, लेकिन टूट नहीं पा रहा है? देखिए, आज इस साल का 12वां दिन है और 12वां दिन अभी स्टार्ट हुआ है, तो 11 दिन ही हम मानेंगे इस साल के जो निकले हैं। 11 दिन में हम 10 पर्चे एनडीपीएस के दे चुके हैं, जिसमें 890 किलो चूरा पोस्त पकड़ी गई है, 2.5 किलो के करीब अफीम पकड़ी गई है, 14 ग्राम के करीब हेरोइन पकड़ी गई है और 2.5 किलो के 2 किलो के करीब गांजा पकड़ा गया है। तो देखिए, जब इतने बड़े स्तर पे कोई भी ऑपरेशन होता है, इतनी मूवमेंट होती है, तो क्रिमिनल्स भी अलर्ट होते हैं, तो उनको उसकी बात की अवेयरनेस हो भी सकती है, पर मेरे हिसाब से जिस प्रकार से कल का हमने ऑपरेशन किया है या जिस प्रकार की सक्सेस हमें पिछले कुछ दिनों में एनडीपीएस के अगेंस्ट मिली है, तो इससे पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं की जा सकती। हमेशा आप कुछ भी कार्य करते हैं तो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता। इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम हमेशा अपने काम को और इम्प्रूव करते रहें। क्लीन अप जो ऑपरेशन है, क्या हर महीने ऐसे चलेगा या यहीं तक स्थगित रहेगा? नहीं जी, हम इसको रेगुलरली अलग-अलग रूपों में चलाते रहेंगे, चाहे वो कोम्बिंग ऑपरेशंस हो, जिस प्रकार से फतेहाबाद में हमने पहले भी चलाए हैं, और या फिर इस प्रकार के कोऑर्डिनेटेड रेड्स के हों, या फिर जैसे ऑपरेशन एक प्रहार आक्रमण टाइप जो पूरे स्टेट लेवल पे चलता है, वो भी हम फतेहाबाद में करते हैं। तो इस प्रकार के ऑपरेशंस अलग-अलग फॉर्म में, ताकि हम क्रिमिनल्स को बाय सरप्राइज रखें और वो पुलिस की जो कार्यशैली है उसको गेस ना कर सके, उस प्रकार से अलग-अलग फॉर्म में हम लोग जरूर चलाते रहेंगे। मैम, कुछ बड़ी चोरियां हुई हैं जो ट्रेस नहीं हुई। पिछले दिनों एक व्यक्ति के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, चोरी ट्रेस नहीं की जा रही है, पुलिस पर आरोप लगाएंगे, तो इसी किस प्रकार देखते हैं? देखिए, चोरियों में ऐसा है कि हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं। इस बार जब धुंध का मौसम स्टार्ट होना था, तो उससे पहले ही हमने जितनी भी हमारी फोर्स थी, हम जहां से भी निकाल सकते थे वो सारी निकाल के हमने थानों में दी थी। सारे जितने होमगार्ड्स और एसपीओज हैं, उनका हमने पेट्रोलिंग प्लान बनाया है, ताकि रात को अलर्ट रहें, चेक करते रहें, और रात को इस प्रकार की जो बर्गलरी है या फिर चोरी के इंसिडेंट्स हैं उनको हम रोक सके, उनको प्रिवेंट कर सके। जो भी चोर बाहर आ रहे हैं, बेल पे आ रहे हैं, उनको हमने सबको चेक करने का सिस्टम बनाया है। इनफैक्ट जो ज़्यादा हीनियस ऑफेंसेस में, जो कोई स्नैचिंग वगैरह में या रॉबरी में इन्वॉल्व है और बेल पे आ रहा है, तो उसको हम डीएसपी से भी चेक करवा रहे हैं उन लोगों को। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ बड़ी चोरियां हैं जो खुली हैं, कुछ चोरियां हैं जो अभी अनट्रेस्ड हैं, पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सारी चोरियां जो हैं वो ट्रेस हो जाए। मैडम, अभी आपने बताया कि जैसे जितने एसपीओज हैं या जितनी फोर्स है डिप्लॉय कर दी है इसके लिए, खासकर क्राइम रोकने के लिए और चोरियां रोकने के लिए, लेकिन ऐसी भी चोरियां रही हैं जो इस मौसम से पहले हुई हैं, लगभग 6-7 महीने होने वाले हैं। बड़ी बड़ी चोरियां हैं, लगभग 20-25 लाख की चोरियां, एक भी ट्रेस नहीं हुई है, कोई क्लू नहीं लगा है, और जो विक्टिम है वो हराश है इस वक्त। देखिए, चोरी इस प्रकार का क्राइम है कि उसका वर्किंग आउट परसेंटेज हमेशा थोड़ा-सा लो रहता है, क्योंकि चोर को पकड़ना काफ़ी कठिन रहता है, उसमें एविडेंस भी कम रहती है, आइडेंटिफ़ाई करना भी मुश्किल रहता है। ऐसी भी बड़ी चोरियां हैं जो ट्रेस हुई हैं। 10 लाख की चोरी हुई थी डॉक्टर्स के यहाँ पे, जो चंद घंटों में ट्रेस हो गई थी, पूरी रिकवरी हो गई थी। और मैं मानती हूँ कि ऐसी भी चोरियां हैं जो नहीं ट्रेस हुई।